नमस्कार, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी की एक छोटी सी बात कहने पर या किसी की थोड़ी सी हल्की सी हरकत पर आपको अचानक बहुत सारा गुस्सा आ गया और आप बहुत डिफेंसिव हो गए और बाद में जब आपने शांत होकर सोचा तो आपको लगा कि इतनी सी बात पर, इतनी छोटी सी बात पर इतना रिएक्ट करने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अगर आपके साथ ऐसे एपिसोड्स होते हैं या हुए हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की इस वीडियो में आपको कोई जादू की छड़ी नहीं देने वाली मैं, लेकिन मैं आपके साथ कम्युनिकेशन का एक बहुत गहरा राज शेयर करने वाली हूं। मैं आपको बताऊंगी कि ट्रिगर क्या होता है, इमोशनल ट्रिगर क्या होता है और आपकी बातचीत को कैसे ये इमोशनल ट्रिगर्स खराब करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको एक 5 तरीके ऐसे शेयर करूंगी कि आप अपने ट्रिगर्स से बेटर डील कर सकें। ये वीडियो आपको न केवल अपने रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करेगा, बल्कि आपको खुद को बेहतर समझने में भी मदद करेगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग काउंसलिंग कॉल्स बुक करते हैं, क्योंकि मैं थेरेपिस्ट हूँ, कोच हूँ, मेंटर हूँ। तो अगर आपको एक काउंसलिंग कॉल बुक करनी है तो नंबर है 8106064015। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके बुक कर सकते हैं। अब ट्रिगर क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। इसको समझने के लिए मेन बात यह है कि ट्रिगर कोई छोटी छोटी चीज नहीं है जो हमें परेशान करती है। ट्रिगर वो चीज है जो हमारे पास्ट या हमारे अतीत के जो पुराने घाव हैं, जो हमारे इमोशनल अनहील्ड वुंड्स जिनको हम कहते हैं, वो होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि बचपन में आपको हमेशा ये महसूस कराया गया कि आपकी कोई बात सुनता ही नहीं है ना, कोई बात नहीं सुनता है, सब अपनी जिंदगी में बिजी हैं। अब बड़े होकर जब आप अपने बॉस से या अपने पार्टनर से आप अपनी कोई बात कर रहे हैं और वो आपकी बात काट देते हैं या किसी और चीज में लग जाते हैं, तो वो घाव आपको दर्द महसूस कराता है और वो वापस से आपको याद दिलाता है कोई आपकी बात ही नहीं सुनना चाहता और आपको समझ में नहीं आती है। तो थोड़ी सी नॉर्मल सी कन्वर्सेशन में मैंने ऐसे इस पे क्यों रिएक्ट किया, क्योंकि रिएक्शन जो आ रहा है वो आपके पास्ट से आ रहा है। जब कोई इंसान ऐसी बात या हरकत करता है जो आपके पुराने घाव से जुड़ी है, तो आपका दिमाग बिना सोचे समझे फ्लाइट फियर रिस्पॉन्स में चला जाता है। इट कुछ कॉल्ड फाइट, फ्लाइट और फियर रिस्पॉन्स। आप वर्तमान की सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उस पुरानी दर्द भरी याद पर रिएक्ट करते हैं। अब इसे ऐसे समझें, ट्रिगर एक पुरानी चोट की तरह है जो अभी तक ठीक ही नहीं हुई। अगर कोई उस चोट को हल्के से भी हाथ लगा देता है ना, तो आपको दर्द निकलता है और आपकी चीख निकल जाती है। आपका रिएक्टिंग माइंड कहता है मेरे पे हमला किया जाने वाला है, जबकि हकीकत में सामने वाला इंसान आपसे एक नॉर्मल सी बात कर रहा है, लेकिन उस इंसान को आपके घाव के बारे में नहीं पता और आप उसको बताते नहीं है, जानते नहीं है, आप खुद भी नहीं जानते कई बार। तो आप जो रिएक्ट करते हैं उससे वो इंसान बौखला जाता है, रिलेशनशिप में दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो पहला कदम आप क्या कर सकते हैं? पहला कदम आप ये कर सकते हैं, मैं अपनी काउंसलिंग प्रैक्टिस में भी ये कहती हूँ, जो लोग कम्युनिकेशन चैलेंजेस से डील कर रहे हैं रिलेशनशिप्स में, अपनी जागरूकता को बढ़ाना। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ट्रिगर होने पर आप कैसे सुने, तो सबसे पहला कदम ये है जानना कि आप ट्रिगर हो रहे हैं। आपके अंदर से कोई गुस्सा उबाल निकल रहा है, आप उसे ठीक नहीं कर सकते जिसे आप पहचानते ही नहीं है। जब आप ट्रिगर होते हैं तो होता क्या है आपके साथ? When does that reaction happen? आपको अचानक से यू आर इमोशनली ओवरवेल्म्ड, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, आपको बहुत जल्दी सैडनेस होती है, आप डिफेंसिव होना शुरू कर देते हैं, आपकी सांस तेज हो जाती है, आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है और आपका योर मसल्स टाइटन और यू फील स्ट्रेस इन योर बॉडी। बातचीत जो है वो भी एक हमले की तरह लगती है। आपको लगता है कि सामने वाला जो है ना, अब वो मेरे पे अटैक करने वाला है, भले ही वो सिर्फ अपनी बात ही कह रहा हो। आप तुरंत एक कंसिक्वेंस, एक रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। आप बिना सोचे मान लेते हैं कि सामने वाले का जो इरादा है वो बुरा ही है। जब आपको ये सब महसूस होता है तो उस वक्त एक ठंडी सांस लें और अपने आप से कहें मैं ट्रिगर हो रही हूं या मैं ट्रिगर हो रहा हूं। ये ट्रिगर जो है ना, इस कन्वर्सेशन से रिलेटेड नहीं है,
ये एक पुरानी याद है, एक पुरानी भावना है, वो सामने वाले की नहीं है। ये कहना कि मैं ट्रिगर हो रहा हूं कॉन्शियसली अपने माइंड को, आपको कंट्रोल देता है। उस वक्त पॉज लें एंड ब्रीथ, बिकॉज जब आप पॉज लेते हैं और जब आप ब्रीथ करते हैं तो आप अपनी इमोशनल ब्रेन को अपने कंट्रोल में ले आते हैं, और इस 1 सेकेंड की ब्रेक से आप अपने ट्रिगर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो कुछ भी बोलने से पहले रुक जाएं, कुछ भी रिएक्शन देने से पहले रुक जाएं, एक गहरी सांस ले लें। ये पॉज आपके नर्वस सिस्टम को शांत कर देता है और आपको समझदारी से उस सिचुएशन को डील करने की ताकत देता है। That is the first thing you can do when you get triggered. अगर हम अपनी जिंदगी के झगड़ों के बारे में सोचें, अगर हम सोचें हमारी लाइफ में इतने ड्रामे होते हैं, उन सब का पॉइंट यही होता है कि कहीं पे कम्युनिकेशन जो थी ना वो ब्रेक डाउन हो गई। कहीं पे मैंने कुछ कहा, उस अंधे ने कुछ और सुना और रिएक्शन कुछ और आया और वो बात का बतंगड़ बन गया। जब हम अपने आप को इमोशनली मैनेज करना सीखते हैं तो वो झगड़े कम हो जाते हैं, वो रिएक्शंस कम हो जाते हैं। दूसरी टेक्निक मैं आपको बताती हूँ, वो ये है कि आप सवाल पूछें। जब हम ट्रिगर होते हैं ना तो अक्सर हम अपने मन में कहानी बना रहे होते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। ये कहानी अक्सर हकीकत से बहुत दूर होती है। सवाल पूछना इस कहानी को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर मन में सोचने की बजाय ये कहें, आप हमेशा मुझे कंट्रोल करने की कोशिश क्यों करते हैं, आप ये ऐसे क्यों मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मेरी बात से आप सहमत नहीं हैं, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप क्वेश्चन आंसर की स्पेस में जाते हैं, देन यू डू नॉट लेट योर इमोशंस ओवररूल एवरीथिंग। ये टेक्निक आपको एक स्पेस देता है जब आपका माइंड क्लियरली ये समझ सकता है कि वो इंसान आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान आप पे अटैक नहीं कर रहा, वो इंसान आपके पीछे नहा धो के नहीं पड़ा है, वो आपको एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहा है। तो इस नॉर्मल कन्वर्सेशन में अगर आपके ट्रिगर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, पूछे सवाल, क्या आपका मतलब ये था जो आप कह रहे हैं, या आप कुछ और कहना चाह रहे हैं, मेरे को ना कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही। बड़े शांत दिमाग से सवाल पूछें, आप क्या इस वक्त ये चाहते हैं कि मैं इस काम में आपकी हेल्प करूं या आप कुछ और चाह रहे हैं। When you do this, your mind gets clarity और आपका उसी सिचुएशन को देखने का नजरिया बदल जाता है। तीसरी चीज, अपने ट्रिगर की जो जिम्मेदारी है ना लें। मैं हमेशा ये कहती हूं कि अपनी जिंदगी में आप जहां खड़े हैं उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारा ट्रॉमा है तो उसके लिए आप कहीं जिम्मेदार हैं, जो दूसरा इंसान आपकी जिंदगी आपके साथ जी रहा है ना, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमें ये समझने की जरूरत है कि हम तुमने मेरे साथ ये किया, ये स्टेटमेंट्स हम ना बोलें तो हमारी रिलेशनशिप ज्यादा अच्छी रहेंगी। यू से अगर हम आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी रिलेशनशिप अच्छी रहेंगी। जैसे ही हम यू करते हैं, दूसरे इंसान पे इशारा ऐसे करते हैं, हम एक तरह से उसको दोषी ठहराते हैं। लेकिन क्या हमने सोचा है कि हमारे ट्रिगर ही हमसे मैनेज नहीं हो रहे, हम दूसरों को ब्लेम करने में बहुत वेरी स्मार्ट एंड वेरी क्विक, हम डिफेंसिव हो जा रहे हैं। हमें उस सिचुएशन तक आने की जरूरत ही नहीं है। ये समझें, जब आप अपनी जिंदगी पर रिफ्लेक्ट करेंगे कि मेरे कुछ ट्रिगर्स हैं, आप शांति से इन ट्रिगर्स के बारे में अपने पार्टनर से, अपने बॉस से, अपने परिवारजनों से बात कर सकते हैं। उनको भी ये बात समझ में आएगी कि आपके कुछ ट्रिगर्स हैं, तो इस कन्वर्सेशन को ऐसे नहीं ऐसे करना है। हमें आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है। हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें हीलिंग की जरूरत है। हम सब अपने कंधों पर अंधाधुन बोझ लेके चल रहे हैं। अपनी काउंसलिंग सेशंस में कई बार कहती हूँ, जब आप ट्रेन में जाते हो या जब आप प्लेन में जाते हो तो क्या अपनी लगेज अपने ऊपर लेके चलते हो? नहीं ना। प्लेन में जाते हो कैबिन में रखते हो, ट्रेन में जाते हो सीट के नीचे रखते हो। तो ये अननेसेसरी बोझ क्यों लेके चल रहे हैं आप अपनी जिंदगी में? तो हम वो जितने भी ट्रिगर्स के बोझ लेके चल रहे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। आपसे नहीं होता,
आप काउंसलिंग लें, आप किसी से बात करें, अपने बड़े बुजुर्गों से बात करें, आपके दोस्त मित्र हैं उनसे बात करें, एक क्लिनिकल काउंसलर से बात कर सकते हैं, एक मेंटर से बात कर सकते हैं। क्योंकि जब तक वो इमोशनल रिलीज नहीं होगी, जब तक आपके ट्रिगर्स हील नहीं होंगे, आपकी कम्युनिकेशन में कांस्टेंट चैलेंजेस आएंगे। और उन चैलेंजेस में आप कई बार ये नहीं समझ पाते हैं कि मैं इतनी दुखी क्यों हो रही हूँ। उन्होंने तो नॉर्मल बात की थी, क्योंकि मुझे कहीं बहुत जोर से चोट लगी है। वो चोट उनके कहने से नहीं लगी, उसका कारण कहीं और था। लेकिन कई बार वो भी नहीं समझ में आता, क्योंकि हमने ट्रिगर का नाम ही कभी जिंदगी में नहीं सुना, हमें तो पता ही नहीं है ट्रिगर होता भी है। तो अपने आप को एजुकेट करें इसके बारे में। अपनी जिंदगी और अपनी खुशी का दारोमदार हम सबके हाथों में है। जब हम अपने आप को बेहतर समझते हैं, जब हम अपने आप को ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। और ये जो संसार है ना हमारे आसपास, एक शीशे की तरह है, जो इसको दिखता है ना वो वही वापस रिफ्लेक्ट करता है। मैं जहां खड़ी हूं वहीं पे संसार मुझे देखता है। तो इस सिचुएशन से आगे बढ़ने का एक तरीका जो है, जो बहुत पावरफुल होता है, उसको कहते हैं हम उपचार ही असली कुंजी है। हीलिंग इज द राइट वे फॉरवर्ड। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम जितने भी वो लगेज एक्स्ट्रा कचरे की पेटियां लेके अपनी जिंदगी में चल रहे हैं ना एक करके हमको वो सब फेंक देनी है। हमें बेहतर महसूस करना है। हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें अपने आप को सुनना है, हमें अपने आप के दर्द को देखना है। काउंसलिंग या थेरेपी इसमें मदद कर सकती है। आपके ट्रिगर की जो शक्ति आपने खो दी है, आप काउंसलिंग में जाते हैं, वो आपको हेल्प करता है। और इससे याद आया, अगर आप काउंसलिंग की नीड में हैं, अब वो आपको लगता है आपकी इमोशंस आपसे मैनेज नहीं हो रही हैं, आपको लगता है आपकी फैमिली में लोगों को चैलेंजेस हैं, तो आप 8106064015 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको स्लॉट्स अवेलेबल के बारे में बता दिया जाएगा और अभी काउंसलिंग के लिए प्रैक्टिस मेरे से काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इसको मैनेज कर सकते हैं, तो जरूर इस पे काम करें, क्योंकि अपनी खुशी को ताले में बंद करके रखने की जरूरत नहीं है। हम सबका ये हक है, हम अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जिएं और खुशी से जिएं। तो वो जो ताले की चाबी है ना, उसको खोल दें। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने ट्रिगर्स के बारे में सोचेंगे, आप ये सोचेंगे कि कौन सा वो घाव है मेरे अंदर जो मैंने उसको अभी तक हील नहीं किया, और उसको हील करने की कोशिश करेंगे। और अपने कमेंट्स में मेरे को लिख के जरूर भेजेंगे कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी जिंदगी के चैलेंजेस में सच शेयर करते हैं और से कहते हैं और बताते हैं कि मैम आपने ये बात कही, हमको अच्छी लगी, हमने इसको फॉलो किया, देयर हैज बीन एन इम्प्रूवमेंट इन माय लाइफ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।